हेलो एवरीवन। पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, और हमारे पास अलग अलग फॉर्मेटिंग के लिए टूल बार्स रहते हैं। तो स्प्रेडशीट में जो मेन काम रहता है वो रहता है फॉर्मूलाज और फंक्शंस का। तो हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं आज के सेशन में वो देखेंगे। तो फॉर्मूला होते हैं अरिथमेटिक फंक्शंस के थ्रू, अरिथमेटिक ऑपरेशंस के थ्रू रिजल्ट्स कैलकुलेट करना। तो एक फॉर्मूला हमेशा शुरू होता है इक्वल टू साइन से। इक्वल टू अगर आप नहीं डालेंगे तो उसको वो टेक्स्ट की तरह ट्रीट करेगा और कोई कैलकुलेशन नहीं करी जाएगी। और आप इक्वल टू साइन के पहले भी कुछ नहीं डालेंगे। तो फॉर्मूला में क्या क्या होता है ये सारी चीजें हम देख लेते हैं। वैल्यू होगा न्यूमेरिक वैल्यू 45 या स्ट्रिंग होगा स्माइलिंग। और फिर आपके सेल के एड्रेसेस होंगे, कौन सा रेंज है, या तो B4 हो गया या एक रेंज ऑफ सेल्स हो गया। फिर हमारा फंक्शन रहता है सम, एवरेज, मिन, मैक्स, ऐसे अलग अलग फंक्शंस रहते हैं। ऑपरेटर्स जैसे हमारे मैथ्स के रहते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। पैरेंथेसिस हमारे ब्रैकेट्स रहते हैं हमें रेंज दिखाने के लिए। तो न्यूमेरिक फॉर्मूले हमारे मैथ्स के फॉर्मूले रहते हैं। जैसे एक्सपोनेंट हम यूज करते हैं 2 टू द पावर ऑफ 3, अगर हम बोले तो रिजल्ट आता है 8। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम ये वाला साइन यूज करते हैं, ये वाला साइन, और आंसर आता है हमारे जैसे बॉडमास में ही चलता है। तो पहले एक्सपोनेंट, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। और इसको आप देख सकते हैं, अगर हम 3 इंटू 5 लिख रहे हैं तो 15 आएगा आंसर। 9/3 तो 3, 12 प्लस 15 27, 18 माइनस 15 3। तो आपके वैसे ही मैथ्स की तरह ही चलेंगे, और ब्रैकेट में जो होगा पहले वो चलेगा। आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जैसे अभी हमारे पास नंबर्स हम ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ कॉलम में डाला 2, 3, इसको थोड़ा साइजेस हम चेंज कर लेते हैं। तो जैसे हमने लिखा 2, और हमारे यहाँ पे हो गया 6, यहाँ पे हो गया 8, और हमने लिख दिया 4 और 98। अब हमने अगर इन लोगों नंबर्स के आंसर्स करने हैं तो हम लिख सकते हैं इक्वल टू दिस, E9 पे है ये, मल्टीप्लीकेशन साइन, इनटू F9 पे है ये हम रोज एंड कॉलम्स पिछले सेशन में कर चुके हैं। अब देखिएगा आंसर आ जाएगा। आंसर आ गया 12। अब हमने यहाँ पे अगर हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमने कहा दिस इक्वल टू दिस इनटू दिस। आंसर आ गया। अब हमने कहा दिस 98 जो F11 पे है डिवाइडेड बाय E11। आंसर आ गया 25। तो आपके यहाँ पे क्यों आया 25? क्योंकि ये राउंड ऑफ हो गया। अगर आप देखें इसको अगर हम 100 रखते तो आंसर 28 आता, 25 सॉरी। तो आपके जैसे भी आप फॉर्मूला डालें उस हिसाब से चलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे एक और फॉर्मूला डालूं, तो मैंने यहाँ एक और फॉर्मूला डाला इक्वल टू, ये जो हमारा आंसर है दिस, उसके बाद ये मल्टीप्लाइड बाय, मैंने बहुत सारे सेल्स ले लिए, और अब देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। क्यों आया ये दिक्कत? हमने यहाँ पे फॉर्मूला में कुछ भी नहीं डाला बीच। तो आया आंसर। हमने कहा अगर मैं इसको प्रेस करूं तो आपको नजर आ रहा है कि हमने ये वाला सेल
E9, F9 और F11, उसका हमने फॉर्मूला लगाया और हमारे पास आंसर आ गया। तो ऐसे ही हम अलग अलग टूल से कर सकते हैं। आपके यहाँ फॉर्मूलाज जैसे आप देख सकते हैं, ऑटो सम, फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट, ऐसे बहुत सारे रहते हैं। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे ऑटो सम भी कर सकती हूँ, इक्वल टू सम ऑफ, और मैं अगर यहाँ पे ये सबका सम ले लूं, तो आप देख सकते हैं आंसर है इसका 123। तो ऐसे बहुत सारे हम अलग अलग फॉर्मूले लगा सकते हैं। तो एक्सपोनेंट अगर कोई है तो वो पहले चलेगा, और उसके बाद आपके डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, फिर आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन होंगे। तो जैसे आपने यहाँ फॉर्मूला देखा, मैंने आपको डेमो दिखाया, ऐसे ही यहाँ पे भी आपको दे रखे हैं नंबर्स और फॉर्मूले और उसका आउटपुट। और एरर भी आ सकता है अगर उसमें प्रॉपर वैल्यू या फॉर्मूला में कोई दिक्कत हो, मैंने आपको एरर भी दिखाया। जैसे आपका ऐसा एरर आता है, ये भी आपको मैं दिखा चुकी हूँ, तो कॉलम वाइड नहीं है। अगर ये एरर आता है तो मतलब हम 0 से डिवाइड करना कोशिश कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है इसमें। और ये वैल्यू, अगर वैल्यू जो है आपका वो सही नहीं आ रहा, जैसे आपने वहां से वैल्यू हटा दी और आप डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो वो बोलेगा वैल्यू। फिर आपके टेक्स्ट फॉर्मूले, अभी हमने नंबर्स के देखे, टेक्स्ट के भी ऐसे ही फॉर्मूले होते हैं। जैसे आप दो स्ट्रिंग्स, दो जोड़ना चाहते हैं, जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखा है, आप उसे जोड़ना चाहते हैं, तो उसको कहा जाता है कॉन्कैटिनेशन। अगर दो स्ट्रिंग्स को जोड़ा जाए उसे हम कहते हैं कॉन्कैटिनेशन। आप बीच में एम्परसेंड साइन डाल सकते हैं, जैसे आपने टाइप किया कीप एम्परसेंड एम्परसेंड स्माइलिंग, तो आपका यहाँ पे रिजल्ट आएगा कीप स्माइलिंग। आपने बीच में एक एम्परसेंड डाला कीप जोड़ने के लिए, बीच में एक स्पेस छोड़ा, और आपने एक एम्परसेंड डाला स्माइलिंग को जोड़ने के लिए। ये सिर्फ आप स्ट्रिंग्स में जोड़ने का काम कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन नहीं कर सकते। स्ट्रिंग्स आपके क्या है, यहाँ पे धागा नहीं है, स्ट्रिंग्स आपके शब्दों का एक समूह है या आपके अक्षरों का समूह है। फिर हम बात कर रहे हैं सेल और सेल रेफरेंसेस की, हमने पहले भी देखा है। जब हम बात करते हैं जैसे B4, तो कॉलम B, रो 4, B5:5 अगर हम देखें तो ऑल सेल्स इन रो 5, 5:9 ऑल सेल्स इन रो 5 थ्रू 9, ऑल सेल्स इन कॉलम B, B:B। तो ऐसे आपके यहाँ पे अलग अलग सेल रेफरेंसिंग के एग्जांपल्स दे रखे हैं। फिर हम फॉर्मूला जैसे हमने डिस्कस किया था, इक्वल टू साइन के बाद हम एंटर करेंगे। तो यहाँ एग्जांपल दे रखा है, हमने स्टूडेंट रिजल्ट डाल रखा है, इंग्लिश हिंदी के उनके मार्क्स डाल रखे हैं, अब हम टोटल ढूंढ रहे हैं। तो हमने फॉर्मूला डाला, हमने कहा B3 + C3, ये वाला B3, B3, ये जो B3 है और ये C3, टोटल हमारा आ गया। ऑटोफिल से आप उसको ड्रैग भी कर सकते हैं। तो आपको ऑटोफिल का दिखा देती हूँ एक। तो जैसे ये हमारा एग्जाम्पल में हमने नेम ले रखे हैं, और हमने थियोरी के मार्क्स आउट ऑफ 50, प्रैक्टिकल के मार्क्स आउट ऑफ 50। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास 100 में से कितने मार्क्स है स्टूडेंट्स के थियोरी प्रैक्टिकल मिला के, वो हम देखना चाहते हैं। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, दिस दिस प्लस दिस। ठीक है, तो इसका साइज हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो आपने देखा 45 + 40 85, इसने ऑटोमेटिकली कर दिया। अब हम फॉर्मूला अगर देखें तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला नजर आ रहा है, इसको अगर हम F2 करें तो हमें फॉर्मूला यहाँ भी नजर आ रहा है, ये और ये हमने ऐड किया। अब हम चाहते हैं कि हमें यही टोटल सारे स्टूडेंट्स के चाहिए। अब हम या तो बार बार फॉर्मूला लिख सकते हैं, या यहाँ पे आप देख सक रहे हैं अभी ये साइन चेंज हो जाएगा इस कोने पे ला, इसको आप अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ऑटोमेटिकली ये ऑटो फिल हो गया है फॉर्मूला। अब आप देखिए ऊपर का फॉर्मूला क्या था, E3 + F3, उसके बाद नीचे वाला फॉर्मूला देखिए E4 + F4, उसके बाद नीचे वाला E5 + F5। ऑटोमेटिकली फॉर्मूला सही रोज एंड कॉलम्स को पकड़ रहा है, और आपके टोटल्स भी देखिए आप सही आ रहे हैं।
42 प्लस 33 75, तो 100 में से इनके इतने मार्क्स है, तो ये ऑटो फिल आप कर पाए। तो ये आपके ऑटो सम अगर आप देखना चाह रहे हैं तो आपने यहाँ से सम डाला और ये टोटल डाला, तो थियरी में सबके मार्क्स कितने आए, 180 में। अगर हमें इसका चाहिए, हमने ये वाला इधर कर दिया, तो ये वाला जो टोटल है हम नीचे भी चेक कर सक रहे हैं यहाँ पे, तो ये हम ऐसे भी इसको ड्रैग कर सकते हैं। तो आपके ये जो टोटल है, अगर हम इस टोटल को करना चाहते हैं तो ये देखिए सबके थ्योरी एंड प्रैक्टिकल के मार्क्स टोटल किए तो इतने आ रहे हैं। तो आप किसी भी तरह से ऑटो फिल कर सकते हैं। आपके पास जैसे यहाँ नंबर्स हैं, तो ये जो नंबर्स हैं उसको भी आप आगे बढ़ाएंगे तो ये भी ऑटोमेटिकली भरता जाएगा। तो ऐसे ऑटो फिल का ऑप्शन रहता है। तो जैसे आपने देखा फॉर्मूला कॉपी हो गया, तो हमको अपने घर पे या स्कूल में इसको प्रैक्टिस करना होगा, फॉर्मूला डाल के नंबर्स चेंज करके देखना है। और हम एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल वो भी देख सकते हैं। हम लेंथ इनटू ब्रेड्थ वो कर सकते हैं, लेंथ प्लस ब्रेड्थ ऐड कर सकते हैं, तो फॉर्मूला हम डाल सकते हैं। तो इसके साथ ही आपका ये फॉर्मूला का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। आप ये क्रिएट कर सकते हैं ऐसे ही, और टोटल मार्क्स जनरेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स के। और नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं फंक्शंस की। फंक्शंस मैंने आपको दिखाया ही था, जैसे अभी फंक्शन नेम आर्ग्यूमेंट 1 2 3 हमने सम का देखा था, हमने सम का रेंज खींचा तो वो उतने रेंज में सम आ गया। और आपके यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, इन्होंने वर्कशीट बनाई, सम इन्होंने टाइप किया फॉर्मूला जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था, और सम इसका टोटल आ गया। ऐसे ही एवरेज भी आप कर सकते हैं, एवरेज में आप रेंज ले सकते हैं। और काउंट फंक्शन आता है आपका, जो काउंट में आप कितने न्यूमेरिक वैल्यूज हैं उसको अगर आप काउंट करेंगे तो वो काउंट करके बता देगा। जैसे कितने स्टूडेंट्स हैं उस क्लास में, तो हमने सेलेक्ट किया, काउंट किया उस रेंज को, तो वो भी आ जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है वो भी आपको बता देगा, मैक्स अगर आप फंक्शन डालें। मिन फंक्शन अगर आप डालें MIN, तो वो आपको मिनिमम वैल्यू बता देगा। तो ये आपके यहाँ पे वर्कशीट आ गए। एवरी फॉर्मूला कैल्क में शुरू किससे होता है, इक्वल टू साइन से। और आप ये प्रैक्टिस करके देखेंगे तो आप ये वर्कशीट कर पाएंगे, तो इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम बात कर रहे हैं पासवर्ड प्रोटेक्शन की। हम टूल्स डॉक्यूमेंट जो हमारा है, एक्सेल शीट हो गई या ओपन ऑफिस कैल्क हो गया, टूल्स मेनू में प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट हम कर सकते हैं। वो शीट या डॉक्यूमेंट पूरे को ही हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो हम अगर चाहते हैं कि जो मार्क्स हमने डाले हैं किसी स्टूडेंट की वो कोई डिलीट ना करे, तो हम उसको ऐसे प्रोटेक्ट शीट कर सकते हैं। तो लॉक सेल्स भी हम डाल सकते हैं, तो कोई प्रोटेक्ट शीट करेगा तो डिलीट नहीं कर सकता। तो हम शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और पासवर्ड को भी ऐसे ही प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। तो जब हम सेव करते हैं तो उसको हम कहाँ सेव कर रहे हैं, हम उस पूरी फाइल को ही सेव विथ पासवर्ड कर सकते हैं। तो सेव विथ पासवर्ड अगर हम करें तो कोई हमारी ये फाइल भी खोल के नहीं देख सकता। तो हम पासवर्ड सेट कर सकते हैं ऐसे। और अगर हमें प्रिंट करना है तो फाइल के पेज रिव्यू में जाके हम, पेज प्रीव्यू में सॉरी, हम उसको जाके प्रिंट भी कर सकते हैं। तो हमारा प्रिंटिंग का ऑप्शन आ जाता है और वो पूछ लेता है कितनी कॉपीज चाहिए, कहाँ पे हमें प्रिंट करना है, और वो जितनी प्रिंट्स हमें चाहिए वो आ जाता है। तो ये वर्कशीट हमारी प्रिंटिंग की भी हो गई। तो हम टोटल एंड परसेंटेज देख रहे हैं, फंक्शंस हम डाल रहे हैं, एरिया पेरीमीटर हम देख रहे हैं, और हमारी वर्कशीट आ गई है फॉर्मूला डालने की। और फिर हमारे एक्सेल में हम कैसे उसको सेव करते हैं, सेव एज का ऑप्शन आ गया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर हमें सेव करना है तो, और PDF फॉर्मेट में सेव करना है तो सेव एज। तो इसके साथ आपका ICT का ये जो चैप्टर है वो खत्म होता है। हमने जो जो डिस्कस किया वो सब यहाँ पे रिकैप में है, आपको उल्टा दिख रहा होगा। और ये जो आपने डिस्कस किया है इसको आपको प्रैक्टिस करना है, तभी ये आपको करना आए। तो ये सेशन यही खत्म होता है। इसके बाद हम एंटरप्रेन्योरल स्किल्स करेंगे हमारे अगले वीडियो।